हज़रत पीर मुजीब रहमतुल्लाह अलैह आप मक्का शरीफ से तशरीफ़ लाए और उस समय घनाघोर आबादी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ऐसे ज़मीन पर अल्लाह ने इनको मुकाम दिया कि अपने नमाज और दुआ के बदौलत इन्होंने ये कर दिखाया। और आपकी दुआ में इतनी बड़ी तासीर हुई कि मोहब्बत फैलता चला गया, ईमान में पुख्तगी अल्लाह ने पैदा करता दिया। और खानकाह मुजीबिया जो है आपके नाम से ही खानकाह कायम की गई, मुजीब के नाम से खानकाह मुजीबिया कायम की गई। जितने भी मुसलमान बादशाह गुज़रे वो सभी लोगों ने यहाँ कदम रखा। और तीसरी बात कि यहाँ तालीम फारसी अरबी की दी जाती है और आज भी दी जा रही है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े दानिश्वर और पढ़े लिखे इंसान थे जो यहाँ आकर के पारसी की तालीम उन्होंने हासिल की। जब तालीम मुकम्मल हुआ तो राजा राम मोहन राय अपने वतन जा चुके और यहाँ की दी हुई सबक को उन्होंने वहाँ पर फैलाया। जितने भी महान राजनीतिक करने वाले आए वो सारे लोगों ने यहाँ आकर के ताल्लुकात कायम किया और यहाँ की ताल्लुकात के वजह से उनकी तरक्की होती गई और यहाँ के नाम रोशन पूरे मुल्क क्या अगले मुल्क में भी दूसरे मुल्क में भी है और यहाँ के मुरीदान भी दूसरे मुल्कों में भी छाए हुए। पहले के बनिस्बत अब भीड़ कम होने लगा है लोगों में, जैसे जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो वैसे लोग अब इस चीज़ से दूर हो गए हैं। तो क्या कहें? बात यह है कि कोई भी इंसान मकान बनाता है तो सीढ़ी से ही ऊपर जाता है। तो जितने भी बुज़ुर्ग हस्ती लेटे हुए हैं ये ख़ुद भी अल्लाह के मोहताज हैं। ये आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इसकी परेशानी को दूर कर दे। और जो लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं हज़रत पीर मुजीब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और यहाँ जितने भी बुज़ुर्गान दिन हस्ती लेटे हुए हैं नमाज के वजह से अल्लाह ने इन लोगों को बुज़ुर्गी दी और ये लोग अल्लाह तक पहुँचे हुए हैं और अल्लाह से सारी बातें दुआ करते हैं, किसी के लिए भी दुआ करते हैं। हलवा है मस्कट, लाल हलवा, मस्कट का हलवा। ये तो मस्कट का किस टाइप इसका यही पैसा। और ये तो लग रहा है कि ये बादाम पापड़ी है। हाँ, बादाम पट्टी। हाँ। और ये पापड़ी छोटा पापड़ी ये खास्ता। हाँ, हाँ। और उसको क्या बोलते हैं? मंसूरी मिठाई। मंसूरी मिठाई। तो मेला में सबसे ज्यादा कौन सा चीज बिकता है आपके यहाँ? पटना का फुलवारी शरीफ कई मायनों में जाना जाता है। अभी जैसे फुलवारी शरीफ में अभी उर्स का माहौल है, ज़ियारत होगा 27 और 28 सितंबर को ज़ियारत होना है। फुलवारी शरीफ गंगा जमुनी तहज़ीब के मायनों में लोग जानते हैं कि फुलवारी शरीफ की जो एकता बेमिसाल है। और फुलवारी शरीफ दूसरे जो सबसे बड़े रीज़न से जाना जाता है फुलवारी शरीफ का उर्स, यानी जो यहाँ ज़ियारत होती है 27 सितंबर और 28 सितंबर को यहाँ उर्स होना है। मगर उससे पहले यहाँ कई दुकान आके लग चुके हैं, हलवा पापड़ी और सोन पापड़ी हलवा वगैरह के। चचा हैं दुकान खोले में। कहाँ से आए चचा? हर हमरा नवादा हुआ। हाँ, रहते हैं हम लोग, कारोबार करते हैं, बंगाल ठेला ठेलते हैं। अच्छा, तो नवादा से आए जी। कब आए यहाँ दुकान? आए बंगाल से, कल बिहार से हमसे बोला आपको घर में। अच्छा, बंगाल से आए। हाँ। अच्छा, तो पटना मतलब फुलवारी शरीफ हमेशा आते हैं? हाँ, हरदम रूस में आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं इस उर्स में? यही करीब 5-6 बरस से। 5-6 बरस से। तो कैसा रहता है दुकानदारी वगैरह? ठीक है, जो अल्लाह दे देता है खाने पीने का। अभी तो वक्त है, अभी तो यहाँ दुकान अभी लगना शुरू हुआ है। आप लोग पहले से ही आ रहे हैं? सब भर जाएगा। सब भर जाएगा। माल यहाँ ला के वहीं से लेके आते हैं कि यहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं। अच्छा, ये कौन सा हलवा है? मस्कट का हलवा है। मस्कट, लाल हलवा। मस्कट का हलवा। ये तो मस्कट का किस टाइप? लाल, इसका यही पैसा। और ये तो लग रहा है कि ये बादाम पापड़ी है। हाँ, बादाम पट्टी। और ये पापड़ी छोटा पापड़ी। ये खास्ता। हाँ। और उसको क्या बोलते हैं? मंसूरी मिठाई। मंसूरी मिठाई। तो मेला में सबसे ज्यादा कौन सा चीज बिकता है आपके यहाँ? सभी मिलता है मिलजुल के बाबा जी, इसमें कोई तो है नहीं, इतना अंदाज तो है। आप तो 5-6 साल से आ रहे हैं, तो उससे पहले कभी आए थे? नहीं, 5-6 बरस से आ रहे हैं। कैसा रहता है यहाँ के लोगों का जो ये रहता है? बातचीत अच्छी है ना?
कोई किस्म का बात नहीं हुआ बाबा। है ना। तो ये वाला हलवा कैसे किलो? हाँ, ये वाला ये हलवा देते हैं 140, 140 और मंसूरी 160, और ये भी 40। 140। कमाई हो जाती है। हो जाता है, दाल रोटी हो जाता है बाबा, गाँव का कमाई हो। मेला ही मेला घूमते रहते हैं। हाँ, हम लोग गवानी जाते हैं, अजमेर भी। अच्छा, मतलब ये इंडिया के कोने कोने में हाँ हाँ, कोई जगह कोई मेला बाकी नहीं। अजमेर भी जाते हैं जी, और कहाँ कहाँ जाते हैं? साबिर पियातल, कछौछा, अच्छा, अमजद शरीफ। बंगाल से आते हैं। हाँ, तो बंगाल में जैसे वहाँ का उद्योग वगैरह काम धंधा का क्या ये कैसा है वहाँ? बेकारी है बाबा, कोई है नहीं, कोई का साधन नहीं है। देखिए मेरा चारों बेटा बेकार है, क्या कीजिए। ममता दीदी तो बहुत सारा काम दिया होगा जिसको, हम तो बेकार ना है, हमारा बाल बच्चा बेकार ना है। आपके बाल बच्चा है और सारा हाँ जी, बेटा है 4 ठो। तो वो सब काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, वही भारत फिर काम नहीं मिलता बाबा, क्या बोलिएगा। हाँ, लोग तो बोलते हैं कि बंगाल में बहुत स्कोप है रोजगार का, लेकिन हम लोग के पास तो नहीं है उतना, बहुत मुश्किल से पेट चल जाना। बहुत मुश्किल। हाँ, बहुत मुश्किल से बाबा। और हम लोग का कार्ड भी नहीं, कार्ड भी नहीं है, कार्ड भी, राशन कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड वगैरह तो होगा। हाँ है, आधार कार्ड तो है ही है। तो मतलब वहाँ आप लोग के लिए काम उम की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हम लोग यही बचपन से किया बाबा, अब तो खबर में जा। ये मतलब ये खानदानी काम। हाँ, खानदानी यही काम है। फुलवारी शरीफ आए तो फुलवारी शरीफ के लोगों का क्या आपके प्रति स्वभाव रहता है? यार बिहार वाला आगे वो बतावेगा पूरा पोलिटिकल, हमको इतने जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते हमको, और उतना आपको जानते नहीं उससे आगे। फुलवारी शरीफ के बहुत ही पुराने पत्रकार हैं हमारे साथ में। खानकाह में जो ये जो ज़ारत का सिलसिला कई सालों से जो होता आ रहा है, क्या कहेंगे यहाँ के ज़ारत पे? बात ये है कि जो अभी गुंबद में लेटे हुए हैं हज़रत पीर मुजीब रहमतुल्लाह अलैह, आप मक्का शरीफ से तशरीफ़ लाए और उस समय घनाघोर आबादी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और ऐसे ज़मीन पर अल्लाह ने इनको मुकाम दिया कि अपने नमाज और दुआ के बदौलत इन्होंने ये कर दिखाया। और आपकी दुआ में इतनी बड़ी तासीर हुई कि मोहब्बत फैलता चला गया, ईमान में पुख्तगी अल्लाह ने पैदा करता दिया। और खानकाह मुजीबिया जो है, आपके नाम से ही खानकाह कायम की गई, मुजीब के नाम से खानकाह मुजीबिया कायम की गई। यहाँ पर दीनी तालीम तरबियत दी जाती है। यहाँ तक कि जितने भी मुसलमान बादशाह गुज़रे वो सभी लोगों ने यहाँ कदम रखा। और तीसरी बात कि यहाँ तालीम फारसी अरबी की दी जाती है और आज भी दी जा रही है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े दानिश्वर और पढ़े लिखे इंसान थे, जो यहाँ आकर के पारसी की तालीम उन्होंने हासिल की। जब तालीम मुकम्मल हुआ तो राजा राम मोहन राय अपने वतन जा चुके और यहाँ की दी हुई सबक को उन्होंने वहाँ पर फैलाया, जिसके वजह से आज दुनिया में या हर जगह पर मोहब्बत का पैगाम ही पैगाम चलता आ रहा है। और सारे लोग मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, आपसी में भाईचारगी पसंद करते हैं। आज भी किसी से कोई मतलब नहीं। ये एक फुलवारी शरीफ कस्बा है, बिहार की राजधानी पटने में एक फुलवारी शरीफ कस्बा है, छोटा सा गांव की तरह है। फुलवारी शरीफ की पहचान माना जाता है कि यहाँ जो ज़ारत होता है, उर्स होता है, तो फुलवारी शरीफ की एक अलग पहचान है, जो कि देश दुनिया में इसको इस उर्स और ज़ियारत की वजह से यहाँ के लोग जाने जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा होता भी है कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, चाहे वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, डिप्टी सीएम हो, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं और सजदा करते हैं। हाँ, ये सच्चाई बात है कि जितने भी महान राजनीतिक करने वाले आए, वो सारे लोगों ने यहाँ आकर के ताल्लुकात कायम किया और यहाँ की ताल्लुकात के वजह से उनकी तरक्की होती गई। और सबसे बड़ी सिफत यहाँ है कि जितने भी दुकानदार हैं, एक साल ऐसा भी हुआ था कि ज़ाहिरीन कम हुए, आमद कम हुई, कुछ वजह थी, लेकिन असर के नमाज के बाद इतनी भीड़ हुई कि 2 घंटे में सारे दुकानदारों ने ये मिसाल दे दिया कि बाबा के दर पे जो भी आता है वो खुश होकर ही जाता है। और यहाँ के नाम रोशन पूरे मुल्क क्या अगले मुल्क में भी, दूसरे मुल्क में भी है, और यहाँ के मुरीदान भी दूसरे मुल्कों में भी छाए हुए। पहले के बनिस्बत अब भीड़ कम होने लगा है,
लोगों में जैसे ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो वैसे लोग अब इससे चीज़ से दूर हो गए हैं, तो क्या कहें? बात यह है कि कोई भी इंसान मकान बनाता है तो सीढ़ी से ही ऊपर जाता है। तो जितने भी बुज़ुर्ग हस्ती लेटे हुए हैं ये खुद भी अल्लाह के मोहताज हैं। ये आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इसकी परेशानी को दूर कर दे। और जो लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं हज़रत पीर मुजीब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और यहाँ जितने भी बुज़ुर्गान दिन हस्ती लेटे हुए हैं नमाज के वजह से अल्लाह ने इन लोगों को बुज़ुर्गी दी और ये लोग अल्लाह तक पहुँचे हुए हैं और अल्लाह से सारी बातें दुआ करते हैं, किसी के लिए भी दुआ करते हैं। वो नहीं कि आप आए तो आपकी बात को नहीं हम आप नहीं देख पाते हैं कि बाबा तो ये समझते हैं कि ये मकबरा है, चादर पोशी किया और ये किया, सारी बातें।